तो अनुलोम विलोम एक प्राणायाम का राजा है, बहुत ही उत्तम, सर्वाधिक लाभकारी प्राणायाम है अनुलोम विलोम। जो कुछ भी नहीं कर पाते, केवल अनुलोम विलोम भी करेंगे घंटों घंटों, तो उनके भी सारे रोग ठीक हो जाएंगे। ठीक, अनुलोम विलोम इसे नाड़ी शुद्धि प्राणायाम भी कहते हैं। फिर ऐसे ही बहुत सारे प्राणायाम हैं, चंद्र भेदी प्राणायाम, सूर्य भेदी प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, ठीक, अंतर कुंभक, अभ्यंतर प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम, ये सारे प्राणायाम हैं। और फिर प्राणायाम के बाद ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि, मन को एक जगह टिका करके रखना, जैसे त्राटक करते हैं, मन को एक बिंदु पर लगा करके रखना, ध्यान करना, अपनी सांसों का ध्यान करना, या ओमकार का, या मन का, या ईश्वर का, या गुरु का ध्यान करना। तो ये है योग की साधना, साधन काल का योग। फिर होता है व्यवहार काल का योग। व्यवहार काल में हम व्यवहार करते हुए योग करते हैं। व्यवहार का योग अभी हमने इसके पहले चर्चा की ही, कि हमें कैसा किसके साथ व्यवहार करना है, ये योग है। कैसा आहार लेना है, क्या हमें देखना सुनना है, कैसा व्यवहार वाणी हो, वही तप करना, वही हमारा योग है। और इसमें भी तो व्यवहार का योग बताया महर्षि पतंजलि ने, यम नियम सबसे पहले ही बताया। यम क्या होता है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इसे कहते हैं यम। पहला है अहिंसा, किसी की हिंसा ना हो, किसी भी सज्जन की, किसी भी धार्मिक व्यक्ति की, किसी भी निर्दोष की हमसे हिंसा ना हो, न शरीर से, न मन से, न वाणी से उसको दुख ना पहुंचे फालतू में, है ना। हाँ, हाँ, जो पापी है, दुष्ट है, उसको तो दुख पहुंचाना ही है, उसको तो रोकना ही है। हाँ, अधर्म का तो नाश होना है, धर्म की जय होनी है। तो इसलिए अहिंसा, सज्जनों के प्रति अहिंसा, पशु पक्षियों की अहिंसा, वृक्षों की अहिंसा, अहिंसा का पालन। अहिंसा के बाद सत्य, सत्य बोलना, मधुर बोलना, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी ना करना, चोरी ना करना, यानी कि किसी भी की वस्तु को अपना ना बनाना, अपना अधिकार ना। किसी की वस्तु है, किसी ने प्रयोग करने को दी है, तो प्रयोग करके उसको वापस दे दी। और प्रयोग करते समय भी याद होनी चाहिए कि भाई दूसरे की है, और उसको धन्यवाद किया, कि उसकी वजह से मैं प्रयोग कर पा रहा हूं, तो चोरी नहीं हुई। अगर किसी ने वस्तु दी है और हमने अपना ही मान लिया और मैं नहीं लौटाऊंगा अब, तो ये चोरी है। ठीक है, तो संसार का अन्न खा करके हमको ये शरीर मिला है, और भगवान ने हमें ये समय दिया है। कुछ भी हमारा है क्या? न समय, न ये शरीर, न अन्न, न वस्त्र। तो केवल इसको अपना मान लेना कि मैंने कमाया है, मेरी मेहनत से, मैं नहीं दूंगा, मैं क्यों अपना समय लगाऊं किसी के लिए, मैं सेवा क्यों करूं, कोई मेरी कर रहा है क्या? ऐसा सोचना अज्ञान है, वो चोर कहलाता है, जो इस सृष्टि चक्र में अपना योगदान नहीं देता, वो चोर है। ऐसा भगवान ने कहा है गीता में। और फिर चोर को दंड तो मिलता ही है। तो इसलिए सेवा करना कोई एहसान नहीं होता है कि हम किसी की सेवा कर रहे हैं तो हम किसी पर एहसान कर रहे हैं। हम तो एहसान हमारे ऊपर ही है, और हम एहसान चुका सकते नहीं, कितनी भी सेवा कर लें हम नहीं चुका सकते। लेकिन फिर भी हमारी भावना रहती है कि मैं, मेरा सब कुछ ही है, मैं जो कुछ भी कर सकूं। तो उस सेवा के रिटर्न में तो कुछ नहीं चाहना चाहिए, क्योंकि वो तो सेवा हम, हमारे ऊपर ही एहसान है, उसी को लौटाने के लिए हम सेवा कर रहे हैं। अब उस सेवा के बदले भी हमको चाहने लगे अच्छे शब्द या कुछ,
फिर गड़बड़ हो जाता है, फिर वो सेवा नहीं है, फिर तो वो स्वार्थ है। तो अस्तेय, चोरी ना करना। अस्तेय के बाद ब्रह्मचर्य, ये मुख्य है। ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्म की उपासना करना, ईश्वर की उपासना करना, बल की उपासना करना, ज्ञान की उपासना करना। ब्रह्म अर्थात ज्ञान और बल, और भगवान तो है ही। तो भगवान की उपासना वही कर पाता है जो शरीर से बलवान है, जो बुद्धि से बुद्धिमान है। तो अपना ज्ञान बढ़ाना, अपनी बुद्धि बढ़ाना, अपने वीर की रक्षा करना, दूसरों के प्रति मन में पवित्र भाव रखना, सब में भागवत दृष्टि रखना कि सभी भगवती का ही रूप है, सभी ईश्वर का ही रूप है। ईश्वर ही ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, हर जगह ईश्वर का ही वास है और मैं उसी की सेवा कर रहा हूं। इसे कहते हैं ब्रह्मचर्य। सब में ब्रह्म की ही दृष्टि रखना, किसी को भोग दृष्टि से ना देखना, अपने लिए, स्वार्थ के लिए। ब्रह्मचर्य के बाद फिर अपरिग्रह। अपरिग्रह का क्या अर्थ होता है? जमा ना करना, जमाखोरी ना करना अपने। हाँ, अनावश्यक जमा ना करते रहना। खूब सारे कपड़े, खूब सारे जूते, खूब सारी घड़ियां, खूब सारी जमीनें, जायदाद, अब बैंक लॉकर भरा हुआ है, किसी के काम आ नहीं रहा है ना? और आदमी किसी को दे नहीं रहा है, सेवा कर नहीं रहा है, दे ही नहीं रहा है। अब मर के उसे जाना है, सब रखा रहने जाना है। तो भगवान ने जो दिया उसे हम जितनी सेवा करेंगे उतना ही रिटर्न भगवान अपने को देगा। इतना विश्वास तो हमें होना चाहिए ना भगवान पर। व्यक्ति ऐसा सोचता है भगवान है ही नहीं, जो हूं मैं ही भगवान हूं, मैं जितना खा सकूं खा लूं, जितना बटोर सकूं बटोर लूं, फिर मरना तो है ही है, मर जाओ। पता नहीं कि वो जीते जी भी नरक भोग रहा है और मरने के बाद तो मस्त एकदम भोगेगा ही घनघोर नरक। कोई बच के नहीं जा सकता भगवान के इस प्रशासन से। हाँ, तो इसलिए हम अपरिग्रह की जितनी आवश्यकता हो उतना अपने लिए प्रयोग तो अपने को करना ही पड़ेगा। उतना खाना तो खाना ही पड़ेगा, शरीर को पोषण, क्योंकि शरीर भी अपना नहीं है, इसका भी तो पोषण करना है, तो उतना खाना तो खाना है। अत्यधिक जो भगवान ने हमको दिया है, वो क्यों दिया है? भगवान ने हमको बहुत खाना दिया है, लेकिन हम उतना खा लें तो मर ही जाएंगे जितना खाना हमारे घर में है। तो बाकी का क्यों दिया है फिर? बाकियों का दिया है खिलाने के लिए, है ना? हाँ, बाकी भगवान, हमारा काम तो इतने से चल जाता, बहुत कम से व्यक्ति का काम चल जाता है, लेकिन भगवान ने हमको इतना सारा क्यों दे दिया है? क्यों दे दिया है? कि हम उससे कुछ पुण्य कमा सकें, और उस पुण्य से भगवान हमको अच्छा शरीर, अच्छी बुद्धि, अच्छे माता पिता, अच्छा वातावरण, अच्छे गुरु, अच्छे संबंध दे सके। हम भी तो कुछ करें ना, वही तो हमको मिलेगा। बस पुण्य की करेंसी चलती है भगवान के क्षेत्र में, कर्म की करेंसी। कर्म, प्रारब्ध, क्या कमा के आए हो, क्या भाग्य बना के आए हो, ले जाओ, लूट लो, सब खुला है। इस विश्व में सब कुछ है, अपना भाग्य अच्छा करो अपने कर्म से। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। गलत करोगे तो उसमें मेरी गलती नहीं भाई, मैंने तो तुम्हें कर्म करने की शक्ति दी है, उसका मैंने तो आंख दी है, अब तुम देख क्या रहे हो वो तुम जानो। मैंने तो कान दिया है, मैंने तो शरीर दिया है, मैंने तो मन दिया है, ठीक है? तो उससे हम भगवान के लिए ही काम करें, इससे बेस्ट और कुछ नहीं है, इससे बड़ा भजन और कुछ नहीं है, इससे बड़ी चीज इस संसार में करने के लिए और कुछ नहीं है। ऐसा सारे संतों की, ग्रंथों की, गुरुओं की वाणी है। सार में जो सार को पकड़ लेता है तो उन्हीं के बराबर हो जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये यम, अहिंसा भी, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अपरिग्रह का यही अर्थ है, अनावश्यक चीजों को अपना न मानते रहना।
सब कुछ भगवान का मानना, सेवा के लिए प्रयोग करना, उससे कुछ कमाई कर लेना पुण्यों की, उससे कुछ अच्छा भाग्य बना लेना, इसलिए भगवान ने दिया है। भोग सामग्री नहीं है, सेवा सामग्री दी है भगवान ने, सेवा सामग्री। और सेवा करते हुए ही हम अपने आप को जान पाएंगे कि मैं पूर्ण हूँ, पूर्णमदः पूर्णमिदं, मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ, मैं पूर्ण आत्मा हूँ, जिसको किसी की आवश्यकता नहीं है सुख के लिए, शांति के लिए, जो स्वयं में पूर्ण है। उसका अनुभव तभी हो पाता है जब व्यक्ति सेवा, निष्काम सेवा करके अपने चित्त को शुद्ध कर लेता है, अज्ञान से मुक्त कर लेता है। सेवा एक मार्ग है, योग का कर्म योग, सेवा मार्ग, भक्ति से, सद्भाव से, निरपेक्ष होकर के। और फिर यम के बाद आता है नियम। नियम भी 5 होते हैं। कौन कौन से नियम होते हैं? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान तो हम जान ही चुके हैं। उसके अलावा 2 हैं, शौच, संतोष। शौच माने होता है शुद्धि, शुद्धि करना। शुद्धि 2 प्रकार की होती है, एक होती है तन की और एक होती है मन की। तो शरीर की शुद्धि कैसे होती है? मलमूत्र जब अच्छे से निकलेगा शरीर से। अब कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, मूत्र रोग होगा तो फिर तो ठीक नहीं है कि गैस बनती रही है, एसिडिटी बन रही है, पचा नहीं, हम खूब खाए जा रहे हैं, नमकीन बिस्किट चाय मिलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। बाजार में जाके भी गोलगप्पे, समोसा, जलेबी, और फिर तो कब्ज हो जाएगी ना। रात में भी खा रहे हैं छोले भटूरे, और फिर सुबह और बिना भूख के खा रहे हैं, बिना समय खा रहे हैं, चाहे 12 बज रहे हैं या 2 बज रहे हैं, और चाय खूब पी रहे हैं, और पेट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ध्यान नहीं दे रहे हम। तो यानी शरीर में मल इकट्ठा हो रहा है, शरीर में टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रहे हैं। शरीर की शुद्धि होती है जब हम योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, व्यायाम, पसीना बहाते हैं, तो शरीर की शुद्धि होती है। जल से शरीर की शुद्धि होती है, स्नान करने से। और शरीर की शुद्धि होती है षटकर्म करने से। जब हम जल नेति करते हैं, रबड़ नेति, कुंजल क्रिया करते हैं, उल्टी करते हैं, एनीमा करते हैं, शंख प्रक्षालन करते हैं, तो शरीर से कचड़ा ही तो नहीं, वो शरीर शुद्धि है। तो शरीर के शुद्धि के बहुत सारे उपाय हैं। और फिर दूसरी है मन की शुद्धि। मन की शुद्धि कैसे होती है? स्वाध्याय से, सद्भाव से, निष्कामता से। जब हम निष्काम सेवा करते हैं कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अच्छी बातें बतानी है, जो गुरु ने ज्ञान दिया है उसको सिखाना है, बताना है, जिसको सीखना होगा सीख ही लेगा, जिसको करना होगा कर ही लेगा, मेरा काम तो मैं करूं, और किसी से मुझे कोई अपेक्षा नहीं है। ये, इससे मन शुद्ध होता है। भगवान का स्मरण, सुमिरन करने से, भगवान को सोचने से, भगवान के छवि को, गुण, लीला, धाम, नाम, भगवान से जुड़ी हुई किसी भी वस्तु की, या भगवान के भक्तों को ही सोचने से मन की शुद्धि हो जाती है। सबसे पहली तो यही है ना, स्मरणम कीर्तनम, ये भक्ति है भगवान की। तो ये है शौच, तन की और मन की। शौच के बाद संतोष। संतोष क्या होता है? ये सब योग के अंदर ही आता है, योग के बाहर नहीं है कि योग में केवल आसन आसन है बस। यही तो गलती करते हैं अपन, और तभी हमें वो लाभ नहीं प्राप्त होता जो उसमें बता रखा है कि ये होता है योगी का। हम तो 10 साल से आसन कर रहे हैं, प्राणायाम भी कर रहे हैं, 23 साल से कर रहे हैं, 40 साल से कर रहे हैं, पूरा पालन नहीं किया ना यम का, नियम का। फिर उसके पहले क्रिया योग का, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। संतोष क्या होता है? धैर्य, गुड। हाँ, जितना है उसमें आनंदित रहना है ना, और जितना है उतना कम लगते रहना, तो फिर क्या संतोष है? कि अरे तो इतना तो उसके पास भी है, उसके पास तो और ज्यादा है। दूसरे का देख करके अपने को अपना कम अनुभव होता है, तो ये संतोष नहीं है कि भगवान ने जितना दिया है कम दिया है।
है ना, उसको लगना चाहिए भाई मेरे पुण्य कम है, मैं थोड़ा और करूं, ये होना चाहिए तो अच्छा है। फल में दृष्टि रहती है। तो कमी का अनुभव, फल में कमी का अनुभव ना हो, इसे संतोष कहते हैं। संतोष, तोष माने शांति। जब हमारा मन सम्यक रूप से शांत होता है कि भाई जितना भी भगवान ने दिया है मैं उसमें खुश हूं, प्रसन्न हूं, हाँ, और इसी का अब मैं सदुपयोग करूंगा तो मैं और पाऊंगा और मिलेगा मुझे, ठीक है, लेकिन मैं इससे तो संतुष्ट हूं। एक बार मैंने पूरी मेहनत की और उससे जो फल मिला उससे मैं संतुष्ट हूं। ऐसा नहीं कि मैंने तो ये सोचा था ये क्यों मिला, बस मिल गया। अब मिल गया, अब अपना कंट्रोल तो है नहीं, भगवान का था, भगवान ने प्रसाद दिया और सोच समझ के ही दिया होगा, तो बस उसमें प्रसन्न रहना और फिर अगली बार पूरी मेहनत से प्रयास करना, पुरुषार्थ करना। और फिर फल के लिए ही तो आदमी मेहनत करेगा, लेकिन जब फल मिल जाए तब तो संतुष्ट रहो। फल मिलने के पहले संतुष्ट नहीं रहना। फल मिलने के बाद, फल मिलने के पहले ही अगर संतुष्ट हो गए, अरे तो फिर तो आदमी आलसी हो जाएगा, फिर कमाएगा ही नहीं। कि माता पिता ने जितना दे दिया उतना ही काफी, मैं क्यों कमाऊंगा। इतना कमा लिया है अब तो मैं पड़े पड़े खाऊंगा, नहीं। आलस्य प्रमाद की पुष्टि नहीं है यहाँ पे, संतोष में, कर्म करने में संतोष नहीं। हाँ, फल मिल गया अब संतुष्ट रहो, क्योंकि अब तुम परेशान होकर के कुछ कर नहीं सकते हो, रोगों के इकट्ठा होने के अलावा। रोग तो कर सकते हो, जो मिल गया, जो संबंध, जैसे माता पिता मिल गए अब तो संतुष्ट रहना पड़ेगा ना, कि अरे ये क्यों मिले, तो परेशान रहो, फिर तो कोई सुखी भगवान भी नहीं कर सकता। जैसा वातावरण मिल गया, जैसा जो भी मिल गया उसमें संतुष्ट रहें, प्रसन्न रहें, तो भगवान भी कहेगा हाँ भाई ये प्रसन्न है। भगवान उन्हीं से प्रेम करता है जो प्रसन्न रहते हैं वर्तमान की परिस्थिति और अपना पुरुषार्थ पूरा करते हैं, और उस पुरुषार्थ से फिर जो मिल जाता है फिर उसमें भी संतुष्ट रहते हैं कि ये जो भी मिला है मैं उसमें संतुष्ट हूँ, भगवान का प्रसाद है, चाहे खट्टा हो चाहे मीठा हो, इससे मेरा जीवन ऊपर नीचे नहीं होगा। मेरा जीवन ऊपर नीचे होगा जो मैं कर रहा हूँ उससे। अगर मैंने करना छोड़ दिया, अगर मैंने बुरा रास्ता अपना लिया कि देखो अच्छा करके भी मुझे क्या ही मिल रहा है, चलो बुरा रास्ता करते हैं, दूसरे तो बुरा कर ही रहे हैं, मैं भी बुरा करता हूँ, फिर तो नाश तय है, ठीक है। तो ये हमारे ऋषियों ने कहा कि फल की प्राप्ति हो तो उसको बुरा मानना नहीं चाहिए, उसे क्या मानना चाहिए, भगवान का प्रसाद है, जैसा भी है। मुझे अपनी परिस्थिति मिल गई, अब मुझे जो करना है, अब मुझे अच्छा करना है, अब मुझे आलस से प्रमाद नहीं करना, अब मुझे गलत रास्ता नहीं चुनना। अगर मैंने ये चुन लिया तो फिर मेरा फिर कल्याण नहीं होगा। तो संतोष व्यक्ति, संतोषी व्यक्ति ही योग में आगे बढ़ता है, जो असंतुष्ट है वो योग में आगे नहीं बढ़ता। तो शौच के बाद आया महत्वपूर्ण संतोष, फिर तप करना, फिर स्वाध्याय, फिर ईश्वर प्रणिधान, फिर है आसन, फिर है आसन। तो इसको हमें चिंतन करना चाहिए रोज कि आज मैंने अहिंसा का पालन किया क्या, सत्य का पालन किया, अस्तेय का पालन किया क्या, ब्रह्मचर्य का पालन किया क्या, अपरिग्रह का पालन किया क्या, शुचिता का, शौच का पालन किया क्या, संतुष्ट रहा क्या, तप किया क्या, स्वाध्याय किया क्या, ईश्वर प्रणिधान भक्ति की क्या। तो फिर हमें पता चलेगा कि मैंने आज योग किया कि नहीं। नहीं, हम केवल मंडूकासन कर लिया, योग तो कर लिया मैंने, इतना ही मानेंगे योग, जबकि असली योग तो यम और नियम से शुरू होता है। और योग के अंत में जो परिणाम आता है ना, समाधि के बाद, वो योग के बाद जो परिणाम आएगा वो परिणाम भी यही है कि यही यम और नियम हमारी आदत बन जाएगी, फिर हमारा स्वभाव बन जाएगा, हमारी साधना हमारा स्वभाव बन जाता है। जो साधना अभी करनी पड़ रही है, मन को लाना पड़ रहा है, मेहनत करके प्रयत्न करके, वो हमारा ऑटोमेटिक, हमारी प्रवृत्ति, हमारे संस्कार, हमारी आदत, हमारा
पूरा स्वभाव ही वैसा हो जाएगा, यम और नियम के अनुकूल हो जाएगा हमारा स्वभाव, फिर हम योगी हो जाएंगे। ठीक है, आगे हम योगी जैसे हैं, योग का अभ्यास कर रहे हैं, फिर हम पूरे योगी हो जाएंगे। तो इसलिए योग में जो बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं को धीरे धीरे व्यक्ति पार कर लेता है योग अभ्यास करके। योग में क्या बाधाएं हैं? शरीर के रोग, ये योग में बाधा है। रोग है, मन की चंचलता है, आलस्य है, शरीर का भारीपन, प्रमाद है। हाँ ठीक है, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, अरे इससे क्या होता है, ये प्रमाद है। ठीक है, कोई तो नहीं कर रहा है, मैं क्यों, ऐसे ऐसे ना मानना बातों को, प्रमाद। फिर भ्रांति, क्या करें क्या ना करें, कंफ्यूज रहना, ये योग में बाधाएं हैं। एकाग्र न होना, सात्विक न रहना, सात्विकता न बनी रहना, ये योग में बाधाएं। दुखी रहना, निराश रहना, अंगों में कंपन होना, शरीर में कंपन होना, और सांसों में दिक्कत होना, सांस फूलना, ये सब कुछ बाधाएं बताई गई हैं योग में। इन सारी बाधाओं को योग साधक पार कर लेता है जब वो अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखता है, लगातार रखता है। तो उसकी व्याधि, शरीर की सारी व्याधि भी दूर होगी, मन का आलस्य प्रमाद भी, संशय भी, संदेह भी, और चंचलता भी, और मन का दुख भी, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग भी, स्ट्रेस भी, और हर प्रकार की सांसों की समस्या, शरीर की समस्या, मन की समस्या से व्यक्ति को निजात मिल जाती है, मुक्त हो जाता है। समस्याओं से तो पहले मुक्त हो, तो धीरे 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 बड़ी बड़ी जो समस्याएं हैं वो भी मुक्त हो जाती हैं। पहले मोटी मोटी समस्याएं जो हमारे जीवन में ब्रेक का काम कर रही हैं, हमारे दुख का कारण बनी हुई हैं, तो सारी समस्याओं से, दुखों से मुक्ति का एक ही उपाय बताया है भगवान श्री कृष्ण ने, महर्षि पतंजलि ने, भगवान श्री भोलेनाथ बाबा ने, श्री राम ने, सारे ऋषियों ने। वो एक चीज क्या है? वो है योग। इसी से तुम स्वयं अपने आत्मा को जानोगे, परमात्मा को जानोगे, और उसके पहले तुम अपने सभी दुख से मुक्त हो जाओगे, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाओगे। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। यही है मार्ग योग के। योग में कर्म योग भी है, भक्ति योग भी है, ज्ञान योग भी है। तो जो भी हम करें वो योगमय हो, अर्थात वो सात्विक हो। जो भी हमारे क्रियाकलाप हो वो सात्विक बुद्धि से किए जाएं, सबके हितार्थ किए जाएं, यही है। तो योग ग्राम आप लोग आए हैं घूमने के लिए? अच्छा, आगे आएंगे। योग ग्राम में ऐसे ही योग भी सिखाते हैं, और बहुत प्रकार की नेचुरोपैथी, पंचकर्म की ट्रीटमेंट्स भी होती हैं, जहाँ अनेक प्रकार के रोग, अर्थराइटिस, ब्लड प्रेशर, ब्लॉकेज, गांठें, फाइब्रॉइड्स, पीसीओडी, अर्थराइटिस, अस्थमा, दमा, स्टोन की समस्याएं, सिस्ट, और एवीएन, एमएनडी, ब्लॉकेजेस हार्ट में, माइग्रेन, मस्तिष्क की समस्याएं, आंखों की समस्याएं, कान की समस्याएं, स्किन डिजीज, सांसों की, और मूत्र रोग, इनफर्टिलिटी, धातु रोग, मोटापा, ये सारी समस्याओं का निजात उस एक जगह परम पूज्य स्वामी जी ने इतना अच्छा डिजाइन किया है कि योग को भी, यज्ञ थेरेपी को भी, पंचकर्म को भी, नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा को, उपवास को, साधना को, भक्ति को, और श्रृंगी और लीच, बहुत सारी वात मोक्षण, पित्त मोक्षण, रक्त मोक्षण आदि जो परंपरागत चिकित्साएं थी, उनको एक जगह ला करके किया है। तो व्यक्ति हफ्ते 10 दिन में ही व्यक्ति पूरा डिटॉक्स कर लेता है अपने शरीर को षटकर्म आदि के माध्यम से, और उसके रोग ठीक होते हैं। तो बहुत ही अच्छा है, वहाँ पर आपको भ्रमण भी रहेगा, वहाँ पर आप देखेंगे, जानेंगे, उपचार भी लेंगे, ले सकते हैं बाद में कभी। और क्योंकि अभी तो आपके बहुत सारे सत्र ही हैं, ज्ञान सत्र, और जिनको समस्या हो उनको वहाँ पर भेज भी सकते हैं। तो आज का सत्र यहीं पे विराम लेता है। शांति पाठ करेंगे, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा, नमस्कार मुद्रा में।
शांति शांति शांतिः। सर्वेभ्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। परमात्मने नमः।